आजकल जहां देखो सबके पैसे डूब रहे हैं। बैंक्स बंद हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो। किंगफिशर बंद हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो। कल कोई अगर जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो जैसे स्टॉक ब्रोकर्स बंद हो गए, तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो होगी। इमेजिन आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और एक दिन आपका ब्रोकर ऐप खुल ही नहीं रहा है। ब्रोकर ऐप में आपको आपके शेयर्स नहीं दिख रहे, ना ही आपके ट्रेडिंग के पैसे, और आपको पता चलता है कि आपकी ब्रोकर कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, मतलब आपका सारा पैसा लेकर भाग गई है। आप इसका मतलब यही सोचोगे ना कि आपके सारे पैसे डूब गए। अब जो कुछ शेयर्स आपने खरीदे थे वो तो ब्रोकर के पास थे। अब ब्रोकर ही पैसा लेके भाग गया तो अब आप किसके पास जाओगे, किससे पूछोगे आपके शेयर्स के बारे में। और मुझे 100% यकीन है कि ये सवाल हर एक इंसान के मन में आता है जब वो पहली बार अपना डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के पास बनवाता है और उसमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आपने कभी सोचा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे सवाल मन में आने भी चाहिए। पैसों का सवाल है और इस सवाल का सही जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप सबको पता है कि अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट होता है तब हम शेयर्स खरीद सकते हैं अपनी डीमैट अकाउंट में, और डीमैट अकाउंट से हम शेयर्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब सपोज आपने अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स खरीदे, जैसे रिलायंस, आईटीसी, टाटा मोटर्स, ऐसे बहुत सारे शेयर्स आपने लेके रखे हैं अपनी डीमैट अकाउंट में। अब आपने शेयर्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर लिया है, मान लीजिए लगभग 1 करोड़ के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब दूसरा है कि उसी डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग बैलेंस आपने रख दिया है, मान लीजिए 4 से 5 लाख रुपए। अब ये सब कुछ आपके डीमैट अकाउंट में है, 1 करोड़ के शेयर्स की इन्वेस्टमेंट भी और 4 लाख ट्रेडिंग बैलेंस भी। अब भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, बट सपोज जिस किसी भी ब्रोकर के साथ आपने आपका डीमैट अकाउंट खोला हुआ है वो ब्रोकर भाग गया, वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, बंद हो गई। अब ब्रोकर कंपनी हाथ खड़े कर दिए कि हम आपके पैसे के जिम्मेदार नहीं हैं, हमारी कंपनी तो डूब गई है। अब आप तो यही सोचेंगे ना कि हमारे शेयर्स का क्या होगा, क्या जो भी पैसे आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे वो पैसे डूब गए? तो आपको ये बता दूं दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब आप डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के पास क्रिएट करते हो और उस अकाउंट में शेयर्स खरीदते हो तो वो सारे शेयर्स आपको आपकी डीमैट अकाउंट में दिखते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो खरीदे हुए शेयर्स हैं वो सारे आपके ब्रोकर के पास है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी शेयर्स आप खरीद रहे हैं वो जाता है डिपॉजिटरी के पास, ना ही ब्रोकर के पास। आपके शेयर्स इन डिपॉजिटरी के पास डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये डिपॉजिटरी क्या है, आगे जाने से पहले हम थोड़ा डिपॉजिटरी को समझ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे साल 1996 के पहले की, तब हमारे पास शेयर्स रखने के लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। आपने देखा भी होगा, अगर आपके दादाजी या फिर उनके पिताजी ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो उस जमाने में उनके पास शेयर्स के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे। तो बहुत बार लोगों के ये सर्टिफिकेट्स खो जाते थे या फट जाते थे, फिर उन्हें अपने शेयर्स के पेपर्स वापस बनवाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और ये सारी प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी। तब हमें ऐसा कुछ चाहिए था जहां हम अपने खरीदे हुए शेयर सुरक्षित रख सके, चाहे कितने साल बाद भी आप चेक करना चाहे तो आपको डेटा सही मिल सके कि किस दिन में आपने कितने शेयर्स बेचे और कितने शेयर्स खरीदे। तब NSDL और CDSL ये दोनों डिपॉजिटरी बनाई गई। अब जैसे बैंक आपके पैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, मतलब आपको पैसे घर में रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही CDSL और NSDL ये दो डिपॉजिटरी है जो आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, ताकि आपको हर शेयर्स के सर्टिफिकेट संभाल कर नहीं रखने पड़े। CDSL और NSDL की शुरुआत सेबी ने की थी। जैसे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, NSE और BSE।
एनएससी के लिए है एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड और बीएससी के लिए है सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब जब आप शेयर्स खरीदते हैं तब आपके शेयर्स इन दो डिपॉजिटरीज के पास डिपॉजिट यानी स्टोर हो जाते हैं, आपके ब्रोकर के पास नहीं। ब्रोकर तो सिर्फ एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है शेयर्स को खरीदने और बेचने का। अब अगर ब्रोकर भाग भी जाता है तो आपके शेयर्स के लिए ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पास तो आपके शेयर्स थे ही नहीं। आपके शेयर्स थे एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास, मतलब आपको एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा। अब अगर ब्रोकर भाग गया तो आप अपने शेयर्स को कैसे वापस ला सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ब्रोकर भाग गया मतलब आपका खरीदने और बेचने का जो जरिया था वो नहीं रहा। आपके शेयर्स तो सेफ है एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास, तो आपको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपका एक डीमैट अकाउंट खोलना है। अब उस डीमैट अकाउंट के ब्रोकर से आपको बात करनी है और वो आपको आपके नए डीमैट अकाउंट को आपके सीडीएसएल या एनएसडीएल अकाउंट जिसमें आपके शेयर्स रखे हैं उससे लिंक करेगा। मतलब आपने जितने भी शेयर्स खरीदे थे वो अब सारे शेयर्स आपके नए डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। शेयर्स तो मिल गए, लेकिन जो 5 लाख की ट्रेडिंग बैलेंस अमाउंट थी उसका क्या होगा? क्या वो पैसे डूब गए? क्योंकि वो पैसे तो आपके पुराने ब्रोकर के पास थे जो भाग गया। अब आपको बता दूं कि इन सारे ब्रोकर्स को सेबी रेगुलेट करता है। अब सेबी के पास एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है जो कि आपकी सेफ्टी के लिए होता है। मतलब अगर ब्रोकर भाग गया तो आपका पैसा सेबी के साथ सुरक्षित है, सेबी आपको पैसा देगी। अब सेबी कितना अमाउंट देगी? सेबी आपको अप टू 25 लाख रुपए देती है। आप सेबी के पास कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, सेबी उसे वेरीफाई करेगा और आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब आपके 5 लाख है तो वो पूरे 5 लाख मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग बैलेंस 25 लाख से ज्यादा, मान लीजिए 50 लाख रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रखे तो आपको 25 लाख ही मिलेंगे। सेबी सिर्फ 25 लाख तक ही रिस्पॉन्सिबल है। और आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा अमाउंट रखनी है तो आप एक अच्छा ब्रोकर चूज कीजिए। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट कंपलसरी है और डीमैट अकाउंट हमें स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही खोलना पड़ता है। और ब्रोकरेज फर्म चुनते समय आप ऐसा ब्रोकरेज फर्म चुनिए जिसके एथिक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों ही स्ट्रांग हो, जिसके खिलाफ कम कंप्लेंट्स हो। इससे आप एनएससी और बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो कि किस ब्रोकरेज फर्म के खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स आई हुई है। मार्केट में 300 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है और आपको कौन सा ब्रोकर चुनना है ये जिम्मेदारी आपकी है। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।